हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिजिक्स आप क्लास 12 तक बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स होते हैं। यहां पर भी आपको पांचों यूनिट में थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इस सब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो बहुत इजी है और मैंने पूरी थ्योरी को बहुत आसान लैंग्वेज में कंप्लीट करा रखा है। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल्स अगेन बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपको फोकस करना है वो करना है डेरिवेशन के ऊपर। अब डेरिवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करना है? क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा डेरिवेशन है और स्पेशली स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है इनके अंदर बहुत ज्यादा डेरिवेशन है और कुछ डेरिवेशन काफी बड़े बड़े डेरिवेशन है। लेकिन मैंने आपको सारे डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से करा रखे हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर डेरिवेशन को आपको बस प्रैक्टिस करना है, बाकी पूरा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान है। अब यूनिट वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट इजी है, कौन सी यूनिट टफ है। तो चलिए यूनिट वाइज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, क्वांटम मैकेनिक्स। इस यूनिट के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, इजी थ्योरी है। डेरिवेशन इसके अंदर काफी ज्यादा है ना, कम से कम 7-8 डेरिवेशन है इसके अंदर जो आपको करने हैं और ज्यादातर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट के अंदर अगर आप 7-8 डेरिवेशन कर लेते हैं तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सारे डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, 2-3 डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए न्यूमेरिकल्स इसमें काफी सारे हैं और सिंपल न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो यूनिट नंबर 1 छोटी यूनिट है और आसान यूनिट है, कम समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इसके अंदर हम चार्ज की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, है ना। तो अगर इस यूनिट की बात करूं मैं, तो इस यूनिट के अंदर भी अगेन थ्योरी सिंपल है और कम है थ्योरी। डेरिवेशन इसके अंदर काफी ज्यादा है और इसके अंदर जो डेरिवेशन है वो सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा बड़े डेरिवेशन नहीं है। बड़े बड़े डेरिवेशन यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 में है। यूनिट नंबर 2 के जो डेरिवेशन है वो सिंपल डेरिवेशन है और बहुत ज्यादा बड़े डेरिवेशन नहीं है। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो यूनिट नंबर 2 भी इजी यूनिट है और छोटी यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 हमारी वेव ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए यहां पर मैं टॉपिक के बारे में आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बता रखा है और डिटेल में पढ़ा रखा है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह सब्जेक्ट कैसा है, इस सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी यूनिट बड़ी है, जिससे कि आप अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई को कर सकें। क्लियर है? चलिए यूनिट नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स। तो यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है। कौन सी है? यूनिट नंबर 3। और अगर मैं बाकी यूनिट के साथ कंपेयर करूं तो बाकी यूनिट के कंपैरिजन में ये टफ है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं कि यूनिट नंबर 3 बड़ी भी है और बाकी यूनिट के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ भी है। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट नंबर 3 को तैयार करने के लिए आपको अपना ज्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि इस यूनिट के अंदर 2-3 डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं और इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर केवल एक ही यूनिट है जो बड़ी है और थोड़ी सी टफ है और वो है यूनिट नंबर 3। तो आप यूनिट नंबर 3 को उतना ही समय दें जितना आपके पास बचता है। बात समझ में आ रही? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है उसको बहुत ज्यादा समय दे देते हैं जिसकी वजह से वो बाकी यूनिट को तैयार नहीं कर पाते। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यूनिट छोटी बड़ी हो सकती है
लेकिन सभी यूनिट का जो वेटेज रहता है एक्सटर्नल एग्जाम में वो सेम रहता है, सभी यूनिट इक्वल मार्क्स में आती हैं। हाँ, कभी कभी किसी किसी पेपर में वेटेज जो है वो सही नहीं रहता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। मैक्सिमम पेपर के अंदर सभी यूनिट का जो वेटेज रहता है वो इक्वल रहता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट में पूरा समय दे दिया और बाकी यूनिट छूट गई, ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। देखिए यूनिट नंबर 4, इसके अंदर आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर, और दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। और यहां पर डेरिवेटिव देखो, ये जो यूनिट नंबर 4 है इसमें मैक्सिमम पार्ट यूनिट नंबर 4 का जो है वो थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा थ्योरी देखने को मिलेगी। डेरिवेशन इसके अंदर एक दो ही है, न्यूमेरिकल भी कम है। स्टार्टिंग की 3 यूनिट में डेरिवेशन भी ज्यादा है और न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा है, थ्योरी कम है। लेकिन यूनिट नंबर 4 के अंदर थ्योरी सबसे ज्यादा है, डेरिवेशन एक दो है, न्यूमेरिकल्स भी कम है। तो यूनिट नंबर 4 इजी है, क्योंकि इजी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है बड़े बड़े, और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा नहीं है, और न्यूमेरिकल्स वैसे भी इजी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर मैक्सिमम थ्योरी और बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। जैसे यहां पर आप लेजर के बारे में पढ़ेंगे तो लेजर की वर्किंग कंस्ट्रक्शन ही आपको यहां पर लिखनी होगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 पांचों यूनिट में सबसे छोटी यूनिट है और सबसे ज्यादा इजी है। देखिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4, ये तीनों यूनिट भी छोटी हैं और आसान है। लेकिन यूनिट नंबर 5 इनके कंपैरिजन में भी छोटी है और ज्यादा आसान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर सबसे आसान यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो हमारी है यूनिट नंबर 5। बात समझ में आ रही है? यूनिट नंबर 1, 2 और 4, ये तीनों यूनिट आप ये मान के चलिए कि तीनों यूनिट एक ही लेवल की हैं, है ना, एक ही लेवल की हैं, तीनों यूनिट लगभग बराबर ही हैं। समय आपको बराबर देना पड़ेगा इन तीनों यूनिट को तैयार करने में। बस एक ही यूनिट ऐसी है जिसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा, और वो है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया कि कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट इजी है और कौन सी यूनिट टफ है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट से स्टार्ट करें, है ना, क्या यूनिट आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सभी यूनिट एक दूसरे से लगभग इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी यूनिट को पहले पढ़ सकते हैं, किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, कौन सी यूनिट आपको पहले पढ़नी है। देखिए आपके लिए इस समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज के एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि वो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो उनके कॉलेज में एग्जाम होते हैं उनके लिए वो पढ़ाई नहीं करते, या वहां पर वो लापरवाही करते हैं। और यही स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप कॉलेज के एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो आपका इंटरनल अच्छा नहीं होगा, और इंटरनल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सटर्नल के बेसिस पर आप अपनी परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं ला सकते। आपकी जो परसेंटेज बनती है वो इंटरनल से बनती है, और इंटरनल आपको कब मिलेगा? जब आपके कॉलेज के एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको सबसे पहले वो यूनिट पढ़नी है जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। अगर आपके कॉलेज में सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ाई जा रही है तो आपको भी यूनिट 1 पढ़नी है, और अगर आपके कॉलेज में सबसे पहले यूनिट नंबर 5 पढ़ाई जा रही है तो आपको यूनिट नंबर 5 पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट नंबर 5 को और 4 को पहले पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको पहले पढ़ाया जाता है तो आपको पहले ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी यूनिट को पहले पढ़ना चाहिए। तो आपको अपने कॉलेज को फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस में कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसी सीक्वेंस में आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आपको इंटरनल नंबर अच्छे लेकर के आने हैं। तो इसी तरह का आपका जो प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए कि हम कॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इंटरनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आपको इंटरनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इंटरनल एग्जाम की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना तो आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आएंगी। अब यहां पर मैं बैच के बारे में बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर
जो आपको फिजिक्स का बैच मिलेगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बैच के फीचर्स क्या होंगे। देखिए बैच के अंदर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का फुल सिलेबस मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के अंदर आपको डीपीपी भी मिलेगी, डीपीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन आपको लेक्चर में ही मिल जाएगा, है ना। हर एक लेक्चर के पीडीएफ नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और सभी यूनिट का आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे और यहां पर जो नोट्स होंगे वो आपको हैंड रिटन भी मिलेंगे। फिजिक्स के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स भी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जिनका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा बैच के अंदर। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक सेकंड सेम के लिए आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है। इस बैच के अंदर सेकंड सेम के सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और साथ ही साथ राखी मैम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। और इस समय पर रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है और जिसके अंदर आपको सभी बैच पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको मैथ्स के बारे में बता देता हूं। देखिए मैथ्स 2 का बैच अगर आप सेपरेट लेना चाहते हैं तो सेपरेट भी आपको मिल जाएगा, बाकी कॉम्बो पैक के अंदर तो मैथ्स 2 है ही, कॉम्बो पैक के अंदर तो सारे सब्जेक्ट हैं। और इस बार मैथ्स 2 की लाइव क्लासेस चलेंगी, है ना, पूरा सब्जेक्ट हम लाइव पढ़ेंगे, क्लासेस रात को 9 बजे चलेंगी, टाइम टेबल बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा प्राइस के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए सेकंड सेम के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस है वो यहां पर लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो कॉम्बो पैक का प्राइस है 1799, लेकिन इस समय पर 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर में। तो अगर यहां पर आप 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो इसमें 340 रुपीज और कम हो जाएंगे, तो यहां पर ये आपको केवल 1460 रुपीज के आसपास पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पर आपको ऑफर भी मिल जाएगा, तो ये ऑफर प्राइस यहां पर और कम हो जाएगा, 1499 नहीं होगा, ये 1460 के लगभग होगा, है ना, ये आपका प्राइस रहेगा। अब ये जो आगे है, आगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा डिटेल सिलेबस है, तो यहां पर मैं डिटेल सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब आप कोर्स में जाएंगे और वहां पर पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। क्लियर है, किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। देखो यहां पर देख करके ऐसा लग रहा है कि यूनिट नंबर 1 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ये सभी टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। ये यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है, तो सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ईजी है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, सभी डेरिवेशन को बहुत आसान तरीके से करा रखा है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।